तो आज हम लोग हाइड्रोडिप्टियान के बारे में पढ़ेंगे। एक ग्रीन एल्गी है, एक कॉलोनियल एल्गी है, हाइड्रोडिप्टियान। हाइड्रोडिप्टियान टर्म इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, हाइडर एंड डिप्टियान। हाइडर मीन्स होता है वाटर एंड डिप्टियान का मतलब होता है नेट, बिकॉज इट फाउंड द नेट लाइक स्ट्रक्चर इन वाटर बॉडी ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोडिप्टियान। देखिए एक आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक आदमी पूरा वो तालाब से लेके हाइड्रोडिप्टियान की पूरी नेट निकाला है और पूरा एक छाल के रूप में इतना जाल बनाया हुआ है कि निकलते जा रहा है, कोई वो छोड़ नहीं। कुछ इस तरह से पानी में तैरता रहता है। आप भी कभी गांव का तालाब देखते होंगे तो खुद जाल नुमा बना होता है, तो दैट इज द मे बी पास में बहुत सी ग्रीन एल्गी हैं, तो ये भी एक रीजन है कि हरा हरा दिखता है। ठीक है, तो ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नेट लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन की तरह बना होता। हर सेल भी क्या है, हेक्सागोनल। अगर एक सेल का भी देखोगे, अभी डिटेल में हम दिखाएंगे आपको कि कैसा होता है। तो चूंकि ये नेट बनाता है और पानी में बनाता है, ड्यू टू विच इट नेम इज द हाइड्रोडिप्टियान। का मतलब ही क्या होता है, हाइडर मीन्स वाटर एंड डिप्टियान्स का मतलब नेट। ठीक है, तो दिस इज आल्सो नोन एज द वाटर नेट, इसीलिए इसको कॉमनली नोन एज द वाटर नेट। इट फॉर्म द लार्ज कॉलोनी कंपोज्ड ऑफ द इलांगेटेड सेल लिंक्ड। एवरी सेल क्या आते हैं, इलांगेटेड है और हेक्सागोनल है। सेल टू सेल मिल के क्या बनाते हैं, ए नेट लाइक स्ट्रक्चर लिंक्ड इन ए रेटिकुलेट net like pattern in phase water. Each cell is connected at the its end wall to other two cell. हर सेल क्या होती है, 2 सेल से कनेक्ट होती है। कितने से, एक पे 2 सेल कनेक्ट होती है। कैसे, जस्ट लाइक दैट वाई शेप लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से देखो, यहाँ पे एक सेल है, एक सेल कितने सेल से कनेक्ट है, 2 सेल से कनेक्ट है। आप उल्टा वाई बनाओगे, देखो बन गया। फिर अगर ये सेल बना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा और फिर इसी तरह भी क्या होगा, 2 करके पूरा ज्वाइन करके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाता जाएगा। तो सिंगल। तो हर इंड वॉल पे क्या है, 2 सेल से कनेक्ट होता है, फॉर्मिंग द बेस ऑफ द 5 to 6 सेल, 5 से 6 सेल। अगर ये पूरा ब्लॉक बनेगा तो कितने सेल लग जाएंगे, 6 सेल। कितने, हम 6 सेल जुड़ के क्या बनाएंगे, एक ब्लॉक बना लेते हैं। तो इट द कॉलोनी हैव द लार्ज एंड 4 to 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 मीटर लॉन्ग। इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनी, वो उसका कोई लिमिट नहीं है। इट इज नॉट द सिनोबियम नहीं बनाता है, एक क्या बनाएगा, अलग तरह की कॉलोनी। ईच सेल इज द सिनोसिटिक एंड मल्टी न्यूक्लिएट। सिनोसिटिक एंड मल्टी न्यूक्लिएट, यहाँ 2 टर्म आ रहा है, सिनोसिटिक एंड मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट समझ रहे हो, मल्टी मीन्स मेनी, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस, यानी एक सेल में क्या होंगे, एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, एक से अधिक न्यूक्लियस, तो दैट आर कॉल्ड एज द मल्टी न्यूक्लिएट। अब एक टर्म आता है यहाँ पे सिनोसिटिक, एक इसी से रिलेटेड टर्म है सिनसीटियम। सिनसीटियम एंड सिनोसिटिक। तो मल्टी न्यूक्लिएट अमूमन एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप कैसे हो, तो 2 कंडीशन हो सके, या तो ढेर सारी सेल हैं और सब के सब वॉल आपस में डिजॉल्व करके एक सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, सिनसीटियम। ऐसा अगर मल्टी न्यूक्लिएट बना है कि कई सेल थे, सबकी वॉल डिजॉल्व हो गई, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएट हो गया, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, सिनसीटियम। और सिनोसिटिक क्या है, सेल एक ही है, न्यूक्लियस एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस ही क्या करे, डिवाइड एंड रीडिवाइड करके ढेर सारा न्यूक्लियस बना दे विदाउट वॉल फॉर्मेशन। अमूमन क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, 1 से 2 बनेंगे तो क्या होगा, सेल डिवीजन हो जाएगा, तो 2 सेल हो जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो, लेकिन सेल
डिवाइड न करे, तो उस तरह के मल्टी न्यूक्लिएट के कंडीशन क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। यहाँ पे जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है ड्यू टू द सिनोसिटिक, यानी न्यूक्लियस शुरू में एक ही था, वो डिवाइड या रीडिवाइड करके क्या बनाया? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ईच सेल हैव द सिंगल पेराइटल क्लोरोप्लास्ट। क्या? पेराइटल मतलब किनारे की तरफ, क्या? क्लोरोप्लास्ट का पूरा एक जाल होता है। हैव द वन पायरिनाइड, हैव द वन पायरिनाइड, बट इन द ओल्डर सेल क्लोरोप्लास्ट बिकम द नेट लाइक एंड मल्टीपल पायरिनाइड। यंग कंडीशन में क्या होगा? एक ही पायरिनाइड और पूरा के चारों तरफ पेराइटल, लेकिन बाद में क्या होता है? जब पुरानी हो जाती है सेल, इट बिकम द नेट लाइक स्ट्रक्चर, पूरा क्लोरोप्लास्ट बना लेता है, उसमें ढेर सारे पायरिनाइड डेवलप हो जाते हैं। इट आल्सो हैव द लार्ज वैक्यूल, ठीक है, एंड इन द इंटरसेलुलर स्पेस एंड साइटोप्लाज्म अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सेल। तो क्लियर भाई, स्ट्रक्चर देख लीजिए। एवरी सेल, अब एक एक सेल की बात करें, एक सेल की बात करते हैं। एवरी सेल इज द लॉन्ग वाइड सिलेंड्रिकल इन शेप, लॉन्ग वाइड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। इंटरनल स्ट्रक्चर इट इज डिवाइडेड इनटू द प्रोटोप्लाज्म एंड द सेल वॉल। बाहर की तरफ क्या है? सेल वॉल, और जो अंदर लिक्विड है दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल इज द टू लेयर मेड अप ऑफ द सेलुलोज। किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। प्लांट है तो स्वाभाविक सी बात है, इट इंक्लूड द प्रोटोप्लाज्म, पूरे प्रोटोप्लाज्म को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। इन द यंग सेल, ऑलरेडी शुरू में बता चुके हैं, इट इज द यूनिन्यूक्लिएट, बट एट मैच्योरिटी या ओल्ड स्टेज में इट बिकम द मल्टी न्यूक्लिएट, और दिस कंडीशन इज द सिनोसिटिक। सेल कंटेन द रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, जाल बनाता है विद द सेवरल पायरिनाइड। देखिए ये जो अंदर दिख रहा है ना, दैट इज द रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, पूरा जाल बनाए हुए है, ठीक है। एक देखिए पूरा जाल किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। और ढेर सारे इसमें क्या है? पायरिनाइड्स आपको बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं, और ढेर सारे यूपीआई भी दिखाई दे रहे हैं साथ, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इस तरह का है भाई, यहाँ पे रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट विथ मेनी पायरिनाइड एंड सेल इज द मल्टी न्यूक्लिएट। अदर सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तो होंगे ही होंगे, तो उसकी बात जैसे सब में है वैसे इसमें भी है। इट आल्सो हैव द राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, डिप्टियोसोम वगैरह, ठीक है। इट आल्सो हैव द ए सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल रिक्तिका। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोडिक्टिया, ठीक है। तो एक नेट लाइक बनाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वाटर नेट, ठीक है। सिंगल सेल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इट मेक द वाई शेप कनेक्शन। अब आप में पूछ सकता है व्हाट इज द वाटर नेट, तो आप बताएंगे कि इट इज द हाइड्रोडिक्टियान है, क्या है, तरह के बारे में। और कोई विशेष बात करें रिप्रोडक्शन इन द हाइड्रोडिक्टिया, जैसे अनएल्गी में होता है वैसे यहाँ भी इट रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव एसेक्सुअल एज वेल एज द सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा जाल है, कहीं से भी तोड़ दो, जितने तोड़ करोगे उतने फिर नेट डेवलप हो जाएंगे। ड्यू टू द टेक प्लेस बाय द फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। इसके सिनोबियम के कहीं से भी ब्रेक कर दें, क्या होगा? देखो एक चीज़ मैं भूल गया हमें बताना, इट्स कॉलोनी इज कॉल्ड एज द सिनोबियम, बट इट्स सिनोबियम इज द नॉन मोटाइल। वालवास में क्या था? मोटाइल था, बट यहाँ क्या है? नॉन मोटाइल। सिनोबियम क्यों कहा? नंबर ऑफ द इंडिविजुअल सेल इज द फिक्स। क्यों फिक्स है भाई? 6 का ही बन रहा है। शेप क्या है? हमेशा हेक्सागोनल ही बन रहा है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, देयरफॉर इट इज द आल्सो कॉल्ड एज द सिनोबियम। सिनोबियम का दूसरा उदाहरण क्या हो गया? हाइड्रोडिक्टियान। बट हाइड्रोडिक्टियान सिनोबियम इज द नॉन मोटाइल, while the valvas synovium is the motile, क्योंकि यहाँ फ्लैजिला जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं। तो सिनोबियम कहीं से ब्रेक कर जाता है स्मॉल पीस में और
ईच हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रो इनटू द न्यू कॉलोनी। जितने भी ब्रेकेज कर दो सब के सब क्या है, हैव द एबिलिटी टू द चेंज इनटू द न्यू कॉलोनी। ठीक है, क्योंकि मोटाइल नहीं है तो कैसे मूव करेगा, पानी के साथ मूव करेगा। वाटर जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे क्या करेगा, ये भी मूव करेगा। चलिए बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो इट अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर कॉलोनी और द ऑटो कॉलोनी। कॉलोनी के अंदर कॉलोनी कैसे बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वाला। दीज कॉलोनी आर द फॉर्म्ड बाय द यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। क्या, यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर डेवलप करता है। जिस भी सेल में डेवलप करेगा दैट इज कॉल्ड एज द जूस्पोरेंजियम। उसे क्या कहेंगे, जूस्पोरेंजियम। इट्स न्यूक्लियाई अंडर द फेवरेबल कंडीशन सिनोसिटिक सेल बिहेव लाइक दैट जूस्पोरेंजियम। पूरा का पूरा सेल क्या होता है, जूस्पोरेंजियम के जैसे बिहेव करने लगेगा। एंड इट्स न्यूक्लियाई अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन। ऑलरेडी जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, फिर डिवाइड करेगा तो ढेर सारे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस द न्यूमरस न्यूक्लियाई अबाउट दैट 7,000 to 20,000 न्यूक्लियाई एक सेल में डेवलप हो जाते हैं, जिसमें जो सेल जूस्पोरेंजियम का काम करेगी। ठीक है, एंड प्रोटोप्लाज्म गेट सेगमेंटेड इनटू द पॉसिबल नंबर ऑफ द सेगमेंट। जितने न्यूक्लियाई उतने में प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म हर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ के फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। और ईच सेगमेंट गेट सराउंडेड बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म विच इज द लिमिटिंग मेम्ब्रेन। उनके चारों तरफ क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन डेवलप कर जाएगी एंड डेवलप टू व्हिप-लाइक टाइप फ्लैजिला। व्हिप-लाइक मतलब फ्लैजिला क्या होता है, एक होता है फ्लैजिला एकदम स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट का मतलब कोई उसमें ब्रांचेज नहीं होती हैं। और एक क्या होता है, पिंसल टाइप फ्लैजिला। पिंसल क्या होता है, सपोज दैट जूस्पोर है, ये फ्लैजिला क्या है, एकदम स्ट्रेट है। अगर इसी में साइड में ब्रांचेज हो जाते हैं क्या कहते हैं, पिंसल टाइप। क्या कहते हैं, पिंसल टाइप। अगर स्ट्रेट है तो व्हिप-लाइक। क्या बोलेंगे, व्हिप-लाइक। जैसे चाबुक नहीं होता, व्हिप जिसे बोलते हैं। चाबुक देखे हो, घोड़ों वोड़ों को जो तांगा हाथते हैं, तो दैट आर कॉल्ड इट इज द व्हिप-लाइक टाइप। किस तरह का फ्लैजिला होगा भाई, व्हिप-लाइक टाइप। इक्वल, दोनों फ्लैजिला क्या होंगे, एक साइज एंड शेप के, डिफरेंट नहीं होंगे। एंड अटैच एट द एपिकल एंड। कहाँ पे होंगे, साइड में नहीं, एपिकल एंड पे अटैच होंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट द बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। तो क्या होगा भाई, जूस्पोर बनने में कोई भी सेल कॉलोनी का बिहेव लाइक दैट जूस्पोरेंजियम। जो भी जूस्पोरेंजियम का काम करेगी, इट्स न्यूक्लियाई अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन, नॉट मियोटिक। कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। डेवलप न्यूमरस न्यूक्लियाई। इट मे बी 7,000 to 20,000 न्यूक्लियाई आर द डेवलप इनसाइड द जूस्पोरेंजियम। Each nuclei gather the some cytoplasm and develop a membrane, and they are the change into the new zoospore. Its zoospore is the biflagellated, have the whip-like type of the two equal flagella at the apical end. अब बताओ जूस्पोर यूनिन्यूक्लिएट होगा कि मल्टी न्यूक्लिएट, यूनी। अभी तो क्या बोला, हर न्यूक्लियाई अपने चारों तरफ, एक न्यूक्लियाई अपने चारों तरफ क्या करेगा, साइटोप्लाज्म। यानी जूस्पोर इज द यूनिन्यूक्लिएटेड। ओके, चलिए अब ये जूस्पोर कैसे चेंज होगा भाई हाइड्रोडिक्टियन में, कॉलोनी में। आफ्टर द सम टाइम जूस्पोरेंजियम ब्रेक डाउन, जूस्पोर इज द लिबरेटेड आउटसाइड द वाटर बॉडी, बाहर आ गया। बट in case of the hydrodictyon
नेवर द जूस्पोर इज लिबरेटेड आउटसाइड द जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम के बाहर जूस्पोर नहीं आता। जूस्पोर क्या होता है? द जूस्पोर फॉर्म आर नेवर लिबरेटेड आउटसाइड द पेरेंट सेल, दे रिमेन मोटाइल विद इन द सेल। उसी सेल के अंदर जूस्पोरेंजियम में ही मोटाइल रहता है, उसके बाहर नहीं निकलता है। अब होगा क्या? अल्टीमेटली इट विथड्रा द फ्लैजिला आफ्टर स्विमिंग इनसाइड द सेल, गेट देमसेल्फ अरेंज इनटू ए कैरेक्टरिस्टिक पेंटागोनल या हेक्सागोनल न्यू नेट। सारे के सारे जूस्पोरेंजिया के जो जूस होते उस देर स्विम करने के बाद क्या होंगे? फ्लैजिला लिबरेट कर देंगे और सब के सब क्या होंगे? अपने एक शेप को चेंज करेंगे और कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ जाएंगे। भाई मैंने क्या बताया? बहुत ढेर सारे जूस्पोरेंजिया बनते हैं। देखो ढेर सारे न्यूक्लिया बने, ढेर सारे जूस्पोर बने और ये जूस्पोर क्या हुए? फ्लैजिला विड्रा करके आपस में जुड़ के फिर न्यू कॉलोनी डेवलप कर लिए। कहाँ पे? रिमेन इनसाइड द जूस्पोरेंजियम। They ultimately withdraw the flagella after swimming inside the cell and get themselves arranged into a characteristic pentagonal or hexagonal fashion to form the new net. नया नेट बना लेते। न्यू नेट इज नोन एज द डॉटर कॉलोनी। यही नेट क्या कहलाएगी? डॉटर कॉलोनी या ऑटो कॉलोनी। दैट इज आल्सो कॉल्ड द ऑटो कॉलोनी। ऑटो कॉलोनी कैन बी लिबरेटेड from the parent cell wall disintegration and they are the form the a new colony. ठीक है? Later its nuclei divide and redivide become the multinuclei. समझ में आया? नहीं? एक बार और बोले? क्यों भाई नहीं समझ में आया तो एक बार और बताइए। ठीक है? मैंने क्या कहा? बहुत सिंपल सी बात कहा। कॉलोनी का कोई भी सेल बिहेव लाइक दैट जूस्पोरेंजिया। जूस्पोरेंजिया जो भी सेल जूस्पोरेंजियम का काम करेगी उसके सारे न्यूक्लियस ऑलरेडी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सबके न्यूक्लियस क्या करेंगे? डिवाइड बाय द माइटोटिक डिवीजन। मेनी न्यूक्लियाई बनाएंगे। इट मे बी द वेरी फ्रॉम द 7,000 टू 20,000, 7,000 से 20,000 तक न्यूक्लियाई एक। अब सब के सब न्यूक्लियाई क्या करेंगे? अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म गैदर करेंगे और मेम्ब्रेन डेवलप करके दे आर चेंज इनटू द बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। बट हाइड्रोडिक्टियान के केस में एक बड़ा यूनिक फिनोमेना इसका, कभी भी बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर आउटसाइड लिबरेट नहीं करता है, जबकि अन्य जगह क्या होता था? बाहर निकल जाता था। ये लिबरेट नहीं करेगा तो जूस्पोरेंजियम के अंदर ही क्या करेगा? वही उतनी ही उसकी बाउंड्री, वहीं तैरना है या जो करना है। और लेटर विद द फ्लैजिला और सारे जूस्पोर क्या होंगे? आपस में अटैच करके फिर एक नई कॉलोनी बना लेंगे। ठीक है? दैट आर कॉल्ड द डॉटर कॉलोनी। नाउ डॉटर कॉलोनी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जूस्पोरेंजियम वॉल, जूस्पोरेंजियम वॉल को ब्रेक करके बाहर निकल आएंगी और मेक द ए न्यू कॉलोनी। बहुत सा सिंपल सा फिनोमेना है। चलिए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द आइसोगैमस टाइप। वाल्वास की तरह नहीं, आइसोगैमस है, एनाइसोमिट इज द आइसोगैमस टाइप। एनी सेल ऑफ द सिनोवियम वर्क लाइक दैट गैमेटेंजिया। कोई भी सेल क्या, जैसे वहाँ जूस्पोरेंजिया का काम किया तो जो गैमिट बनाएगा वो क्या कहलाएगा? गैमेटेंजिया। क्या कहलाएगा? गैमेटेंजिया। कोई भी सेल बिहेव लाइक दैट गैमेटेंजिया एंड प्रोड्यूस, जैसे जूस्पोर बनाते थे उसी तरह वो क्या बनाएंगे? इट प्रोड्यूस द गैमिट। क्या बनाएगा? गैमिट। जैसे जूस्पोर बनता था वैसे वो क्या बनाएगा? गैमिट। और लार्ज नंबर दे देख रहे आइसोगैमिट, मतलब जूस्पोर ही समझो। कोई भी सेल बिहेव लाइक द गैमिट या इट प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ द गैमिट। अब यहाँ पे गैमिट के सेंस में वहाँ पे जूस्पोर था। Its gamete is also the biflagellated and uninucleated. Therefore, Hydrodictyon is the monoecious. क्या है?
मोनोसियस, क्योंकि गैमेट में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, ये मेल है कि फीमेल है, सब के सब एक जैसे, सिमिलर साइज है, सेम। ठीक है, तो प्लांट भी कोई डिफरेंट नहीं होगा, तो इसलिए क्या है, आप कह सकते हो भाई दो फ्यूज तो करेंगे, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है आप नहीं डिसाइड, क्योंकि दे आर द आइसोगैमेट, वो क्या है, एक जैसे हैं। ठीक है, तो आइसोगैमेट गैमेट आइदर फॉर्म द सिमिलर और डिफरेंट सिनोबियम आफ्टर टू गैमेट कम क्लोज टुगेदर एंड फ्यूज टुगेदर। दोनों क्या करेंगे, कोई भी गैमेट आए आपस में फ्यूज करके क्या बनाए, इसका दो फ्लैजिला इसका दो फ्लैजिला, किस तरह का हो गया, चार फ्लैजिला। चार को क्या कहेंगे, क्वाड्रिफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द क्वाड्रिफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। आफ्टर द फ्यूजन फ्लैजिला आर द लिबरेटेड, रिमूव एंड इट चेंज इनटू द जाइगोट। क्या हो गया, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए, इस बिकम द जाइगोट। जाइगोट बनते ही किस जनरेशन की शुरुआत हो गई, स्पोरोफाइट। कौन सा जनरेशन, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। अब यहाँ पे डिप्लॉयड जो जाइगोट है, इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, अंडरगो द मियोसिस, अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दोनों शर्तें पूरी हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, गैमेट का फ्यूजन हो गया और यहाँ पे मियोसिस हो गया। ठीक है, जब जाइगोट में मियोसिस होता है तो उसे क्या कहते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। क्या कहते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। अगर गैमेट बनने से पहले मियोसिस हुआ तो उसे क्या कहते हैं, गैमेटिक मियोसिस। क्या कहते हैं, गैमेटिक मियोसिस। जो हायर प्लांट होते हैं या हायर एनिमल होते हैं उनमें कौन सी मियोसिस होती है, गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक नहीं होता है। कौन सा होता है, गैमेटिक मियोसिस। यानी मेन प्लांट क्या है, मेन बॉडी स्पोरोफाइट है, हम लोग क्या है, स्पोरोफाइट है, हम डिप्लॉयड है। ठीक है, तो हमारे यहाँ मियोसिस कब होगा, गैमेट बनने से पहले। लेकिन जो प्लांट ऑलरेडी हैप्लॉयड है, मेन प्लांट क्या है, हैप्लॉयड है, तो वहाँ गैमेट क्यों बनेगी, उसमें मियोसिस नहीं होगा। गैमेट के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद अगर मियोसिस होता है तो उसे क्या कहते हैं, जाइगोटिक। मियोसिस दो तरह की होती है, एक गैमेटिक मियोसिस, एक क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस। यहाँ पे कौन सी मियोसिस हो रही है, जाइगोटिक मियोसिस। इट प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉयड सेल, इट द 4 हैप्लॉयड सेल। और ये हैप्लॉयड सेल एक ही वेस्टिज के अंदर बनते हैं, और ये क्या हो गया, प्रोड्यूस द चेंज इनटू द जूस्पोर। किसमें चेंज हो गए, जूस्पोर में। और एक जूस्पोर डिवाइड एंड रीडिवाइड करके क्या बना लेंगे, एक पॉलीहेड्रॉन जैसा स्ट्रक्चर। किस तरह का स्ट्रक्चर, पॉलीहेड्रॉन मतलब उसके कई हेड हों। पॉलीहेड्रॉन मतलब जैसे क्या पढ़े हो, स्टारफिश देखे हो ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज द कॉल्ड एज द पॉलीहेड्रॉन। क्या कहते हैं इसको, पॉलीहेड्रॉन। नाउ पॉलीहेड्रॉन इज चेंज इनटू द न्यू कॉलोनी। यही किसमें चेंज हो जाता है, न्यू कॉलोनी। देखो, इट बिकम द क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड जाइगोट, लेटर लूज द फ्लैजिला एंड सेटल डाउन एंड इट्स अंडरगो द मियोसिस, फॉर्म द जूस्पोर, या इसी को कई जगह टर्म दे दिया है जाइगोस्पोर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, अगर जाड़े का सीजन रहेगा तो इट इज द जाइगोस्पोर इन लेफ्ट सेटल डाउन एंड रेस्ट फॉर द सम पीरियड, नाउ इट इज नोन एज द जाइगोस्पोर। और डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगो द meiosis, it make the 4th haploid nuclei. Each nuclei are changed into the biflagellated zoospore. This zoospore divide and redivide to make the polyhedron. Make the polyhedron. This polyhedron, ठीक है, डिवाइड करके लगभग इट मेक द 200 to 300 zoospore, and each zoospore are changed into the daughter colony या यंग सिनोबियम। लाइफ साइकिल इज द हैप्लॉन्टिक। क्या कहेंगे, हैप्लॉन्टिक। क्यों हैप्लॉन्टिक कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयड साइकिल नहीं बन रही। किस तरह की साइकिल बन रही, केवल हैप्लॉयड साइकिल। हैप्लॉयड प्लांट था, केवल यहाँ क्या डिप्लॉयड था, जाइगोट, एक सेल। इस तरफ क्या है, हैप्लॉन्टिक। अगर हैप्लॉयड
और जाइगोट डिवाइड है, डिवाइड करके एक नया प्लांट बना लेता है तो क्या होता है, 2 प्लांट हो जाते हैं, एक हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड। उसे क्या कहेंगे, हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक। क्या कहेंगे, हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक। अगर 2 डिप्लॉइड है, क्या है, 2 डिप्लॉइड हैं तो उसे क्या कहेंगे, डिप्लो बायोन्टिक। 2 हैप्लॉइड हैं, मेल एक है एक फीमेल है, उसे क्या कहेंगे, हैप्लो बायोन्टिक। लेकिन एक ही तरह के हैं उसे क्या कहेंगे, हैप्लॉन्टिक। अगर मेल और फीमेल हैप्लॉइड अलग अलग प्लांट होते तो क्या कहते हैं उसको, हैप्लो बायोन्टिक। हैप्लो मतलब हैप्लॉइड और बायो मतलब 2, तो 2 स्टेज अगर हैप्लॉइड की है तो उसे क्या कहेंगे, हैप्लो बायोन्टिक। अगर एक ही हैप्लॉइड है, हैप्लॉन्टिक। एक ही डिप्लॉइड है, डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉइड डिप्लॉइड है, हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक। ध्यान देना टर्म का, ठीक है। तो दैट इज द, ये किस तरह की लाइफ साइकिल है भाई, हैप्लॉन्टिक, क्योंकि एक ही हैप्लॉइड जनरेशन है। डिप्लॉइड जनरेशन के नाम पे केवल क्या है, डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बातें सारी किसकी हो गई, हाइड्रोडिक्टियान की। दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोडिक्टियान। अगर समरी के रूप में कहेंगे तो हाइड्रोडिक्टियान क्या है, एक कॉलोनियल सिनोवियल नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी। इट फॉर्म द नेट लाइक स्ट्रक्चर। ईच सेल इज द हेक्सागोनल। इट ज्वाइंट टुगेदर बाय द वाई कनेक्शन make the 3 cells at the joining point. Each cell has the multinucleated reticulate chloroplast with many pyrenoids. It reproduced by the asexual, vegetative and sexual method. Vegetative reproduction take place by the fragmentation. किसके द्वारा होता है, take place by the fragmentation. Asexual reproduction will take place by the zoospore formation. Zoospore form inside the zoosporangium. Zoosporangium nucleus undergo the mitotic division by redivision. It makes the 700 to the 20,000 nucleus. Each nuclei are the change into the biflagellated whip-like equal type of the zoospore. Zoospore are the which does the flagella and join together to form a daughter colony. These daughter colony liberated outside to form the new colony. Sexual reproduction is the isogamous type. Sexual reproduction is the isogamous type. It produces the any cell of the colony act as the gametangia, and its nuclei divide and redivide to form the many biflagellated gametes. These gametes are fused together to form the diploid quadriflagellated zygote. Later, quadriflagellated zygote withdraw the flagella, they change into the zygote. These zygote undergo the meiosis, after the resting some period change into the zygote spore, or the nucleus of the zygote undergo the meiosis, form the 4 haploid zoospore. These haploid zoospore divide and redivide to form the many zoospore, a polyhedron structure, or these polyhedron structure later change into the new colony. Very simple, वही बातें हैं, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वहाँ पे गैमिट बनता है, वहाँ पे जूस्पोर बनता है, एक तंत्र ये हो गया, वो भी सब मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीहेड्रॉन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज द ऑल अबाउट द हाइड्रोडिक्टिया। तो आप लोगों ने इतनी देर तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।